कृष्ण बिहारी नून के दो शेर मेरे जहन में घूम रहे थे कि चलता है तो चलता है नजरबाज का जादू, चलता है तो चलता है नजरबाज का जादू, चलता है तखय्युल की भी परवाज का जादू। अंदाज का जादू तो बहुत खूब है लेकिन एक आग लगा देता है आवाज। मैं ये बता दूं आपको कि ये खूबसूरत बामकसद मुशायरा सारा फिल्म स्टूडियो वर्ल्ड एंटरटेनमेंट मुंबई और A to Z, इब्तिदा में एहसान कुरैशी ने कहा था A to Z के इश्तिराक से प्रोग्राम हो रहा था, लेकिन उन्होंने वजाहत नहीं की थी कि उसका A to Z का फुल फॉर्म क्या है। आप समझ गए होंगे, A फॉर एहसान और Z फॉर जीना। जोरदार तालियां बजाइए कि सुखैल में ये खूबसूरत नशिस्त का एहतमाम किया गया है उस शख्सियत के एजाज में जिसको उर्दू दुनिया सलाम करती है, उसकी अदबी काविशों के हवाले से। आगही के फूल हाज़रीन, मैं चाहता हूं कि उस शख्स का तारुफ मैं अच्छी तरह से करूं जिसे दुनिया उर्दू अफरोज आलम के नाम से जानती है। आगही के फूल, आलम खुमार, हमअस्र उर्दू अहले कलम, ख़वातीन, अल्फाज के साए, धूप के आलम में, फसल ताज़ा, कोयत के अहले कलम और राशिद मेवाती फन व शख्सियत, ऐसी नायाब किताबें उन्होंने उर्दू अदब में इजाफा किया, उर्दू अदब के ज़ख़ीरे में इजाफा किया। मैं उनका मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सदर हैं गल्फ उर्दू कौंसिल कोयत। मैं एक शेर से आपको ज़हमत इकलाम देना चाहता हूँ कि वो तो कुछ हो ही गई तुमसे मोहब्बत वरना, वो तो कुछ हो ही गई तुमसे मोहब्बत वरना, हम वो खुद सर हैं कि खुद अपनी तमन्ना ना करें। माइक पर मोहतरम अफरोज आलम साहब आइए। शाइस्ता सना के खूबसूरत आवाज से उसके शहर में डूबी हुई है और आपकी समातें भी कुछ हद तक वहाँ से अभी तक निकल नहीं पाई है और बड़े खतरनाक मोड़ पे आपने लाके मुझे खड़ा किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम दोस्तों का कि आप सब लोगों ने वक्त निकाल के इस महफिल में शिरकत किया, और मैं शुक्रगुजार आप सब का होने के साथ साथ मैं कर्जदार हुआ A to Z का कि मैं पहले के ही कर्ज अभी नहीं उतार पाया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस महफिल के लिए। मुसलसल सफ़र जारी है पिछले 14 दिसंबर से, इस वजह से आवाज़ जो है वो साथ नहीं देगी और आप लोगों के पास भी वक्त नहीं है। सो मेरे लिए अच्छी बात है कि आप तरन्नुम से पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे। मेरी जान, आम तौर पे सेमिनार में ऐसा होता है कि इब्राहिम वाइश साहब तशरीफ रखते हैं तो वहाँ वक्त कम होता है और मकाले लंबे लंबे होते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि आप ऐसा करें मकाले रख दीजिए, कुछ बात कर लीजिए। तो उनके लिए गुंजाइश हो जाती है जो मकाले लिख के नहीं लाए होते हैं। तो आइए मैं चंद मिसरों से अपने बात का आगाज करता हूँ। एक नज्म पेश करूंगा, फिर उसके बाद से कुछ गजल के अशार। नज्म हालात आपके सामने पेश है। कभी कभी बादल का कोई आवारा टुकड़ा अपने वजूद से कहीं दूर किसी कोह से उलझ जाता है, यूं भटक कर तन्हाइयों के बाहों में पनाह लेता है। कभी कभी
यूं भी होता है, कभी कभी यूं भी होता है, मेरे वजूद के नेहा खाने में सरकती हुई सदा अपनी सरगोशियों से दिल को उदास कर देती है कि बेरंग मौसमों की कड़वाहट से अल्फाज के सहर तले फरेब के भंवर में उलझकर वो अगर रूठ जाए तो क्या हो, मान जाए तो क्या हो। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वहां तक मैं लेके आऊं जहां से इब्राहिम अश्क साहब को हम सब लोगों को सुनना है। यूसुफ दीवान साहब, शेर देखा जाए कि जब अपना साया ही दुश्मन है क्या किया जाए, मतलब समाप्त फरमाया जाए। जब अपना, देखिए एहसान भाई, कि जब अपना साया ही दुश्मन है क्या किया जाए, यही तो जहन की उलझन है, क्या किया जाए। जब अपना साया ही दुश्मन है क्या किया जाए, यही तो जहन की उलझन है, क्या किया जाए। है जिसके हाथ में जर्रे भी माहो अंजुम भी, है जिसके हाथ में जर्रे भी माहो अंजुम भी, उसी के हाथ में दामन है, क्या किया है। जिसके हाथ में जर्रे भी माहो अंजुम भी, उसी के हाथ में दामन है, क्या किया जाए। शेर देखें दीवान साहब, तवज्जो चाहूंगा नदीम भाई कि उदास बाम पे मौसम ने खोल दी जुल्फें। बड़े करीम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बार बार शेर को तशरीह नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ रहे जाएंगे कि मैं क्यों शेर सुना रहा हूँ और क्यों कहता हूँ कि तवज्जो फरमाया जाए कि उदास बाम पे मौसम ने खोल दी जुल्फें, किसी वियोग में जोगन है, क्या किया जाए। उदास बाम पे मौसम ने खोल दी जुल्फें, किसी वियोग में जोगन है, क्या किया जाए। वो शाम लुत्फ तरब और चांदनी सा बदन, वो शाम लुत्फ तरब और चांदनी सा बदन, इसी हिसार में नागन है, क्या किया जाए। वो शाम लुत्फ तरब और चांदनी सा बदन, इसी हिसार में नागन है, क्या किया जाए। वो अपनी शोख अदाओं से लूटता है मुझे। अरे भाई शेर देखें, वो अपनी शोख अदाओं से लूटता है मुझे, बहुत हसीन ये रहजन है, क्या किया जाए। वो अपनी शोख अदाओं से लूटता है मुझे, बहुत हसीन ये रहजन है, क्या किया जाए। शेर देखें कि वफा परस्त है आतिश फिशा का रखवाला। प्रज्ञा जी माफ कीजिएगा शेर के लिए, वफा परस्त है, मैं एमडीएफ की तरफ नहीं ले चलूंगा आपको। वफा परस्त है आतिश फिशा का रखवाला, सनम कदे में ब्रह्मन है, क्या किया। वफा परस्त है आतिश फिशा का रखवाला, सनम कदे में ब्रह्मन है, क्या किया जाए। मक्ता समाप्त फरमाए, फिर उसके बाद मैं दूसरी गजल पढ़ने की हिम्मत जुटा पाऊंगा कि फरेब देता है इंशाअल्लाह, फरेब देता है आलम पे राज करता है। आलमी पस मंजर में इस मक्ते को समाप्त फरमाए कि फरेब देता है आलम पे राज करता है, उदू के हाथ में हर फन है, क्या किया जाए। फरेब देता है आलम पे राज करता है, उदू के हाथ में हर फन है, क्या किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल अगर आप लोग इजाजत मुझे दें तो आज दो वजह से ये गजल मैं पढ़ना चाहूंगा कि आज 27 दिसंबर है
और 27 दिसंबर यूम गालिब और गालिब की पैदाइश बर्थडे है, और वो हम लोगों के ख़ानदान का सबसे बड़ा नाम। इजाज़त है सर, खींच के हदीस में चंद शेर में पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद ख़ास तौर से शोरा हजरात तवज्जो फरमाएं हसन में कि जगह जुनून को ज़रा नक्शे मुकद्दर खींच, जगह जुनून को जरा नक्शे मुकद्दर खींच, नई सदी को नई करबला से बाहर खींच। जगह जुनून को जरा, जगह जुनून को जरा नक्शे मुकद्दर खींच, नई सदी को नई करबला से बाहर खींच। शेर देखें बॉम्बे के खूबसूरत लोगों की, मैं ज़हनी तौर पे आवारा हुआ जाता, मैं ज़हनी तौर पे आवारा हुआ जाता हूँ, मेरे शऊर मुझे अपने हद के अंदर खींच। मैं ज़हनी तौर पे आवारा हुआ जाता हूँ, मैं ज़हनी तौर पे आवारा हुआ जाता हूँ, मेरे शऊर मुझे अपने हद के अंदर खींच। नई जमीन लहू का खराज लेती है। सुना था कि 10,000 लोग रोज आते हैं बम्बई में। नई जमीन लहू का खराज लेती है, दयारे गैर में भी खुशनुमा सा मंजर खींच। अभी सितारों में बाकी है जिंदगी की रमक, अभी सितारों में बाकी है जिंदगी की रमक, कुछ और देर जरा नरम गर्म चादर खींच। गजल का शेर हुआ कि नहीं? आइए आप लोगों को तरन्नुम से चंद अशार पेश करके मैं अपनी जगह लूंगा। जब तक आवाज साथ दे देगी इंशाअल्लाह। मतलब समात फरमाए। तुम मेरी नींदें तलाशता है, यही बहुत है। रदीफ देखें, तुम मेरी नींदें तलाशता है, यही बहुत है। तुम मेरे ख्वाबों में जागता है, तुम मेरे ख्वाबों में जागता है, यही बहुत है। शेर देखा जाए। ज़माना तुझको हरीफ कह ले, उसे ये हक है। ज़माना तुझको हरीफ कह ले, उसे ये हक है। मेरी नजर में तू देवता है, मेरी नजर में तू देवता है, यही बहुत है। बहार में तू न जाने कैसे कहाँ पे गुम था। आप लोग गौर से सुनिएगा। एक बार ये इस गजल को मैं एक जगह पढ़ रहा था तो नीचे से एक सामीन ने मिसरा उठाया, उसने कहा कि बिहार में तू न जाने कैसे कहाँ पे गुम था। तो चूंकि मेरा ताल्लुक बिहार से है तो उसको शायद मुगालता हो गया था, तो मैं कहा नहीं बिहार नहीं है। बाहर में तू न जाने कैसे कहाँ पे गुम था, खिज़ां में मुझको पुकारता है,
बहार में तू न जाने कैसे कहाँ पे गुम था, खिजा में मुझको पुकारता है, यही बहुत है। एक आध शेर और समाप्त फरमाए फिर उसके बाद, क्योंकि अक्ष आपको सुनना जरूरी है। जी बिल्कुल, ये आज सुनना जरूरी है, इसीलिए फर्ज है बल्कि। ख्यालों के ये, दीवान साहब एक शेर समाप्त फरमाए फिर उसके बाद मांगता हूँ। ख्यालों के ये शराब तुझको डुबो ही देंगे, जिसे तू कहता है रास्ता है, यही बहुत है। गए दिनों की अजीब यादों को भूल जाओ, मक्ते का लुत्फ लीजिएगा। गए दिनों की अजीब यादों को भूल जाओ, तुझे एक आलम जो चाहता है, तुझे एक आलम जो चाहता है, यही बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों। इंशाल्लाह फिर खुशगवार महीने में मुलाकात।